हेलो फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपको पता ही होगा, गगन सर के ऐप पर ऑल इंडिया स्कॉलर टेस्ट होता है हर संडे को। लेकिन आज वैसे हर सैटरडे को दे देते हैं कि हम करवाएंगे, लेकिन आज दिया ही नहीं। जब मैंने चेक किया मॉर्निंग में तो मैंने सोचा आज नहीं हो रहा। और वैसे 11 बजे रखते थे, 12:30 बजे से पता नहीं कब स्टार्ट हुआ है। फिर बीच में सो गया। फिर अब स्टार्ट करते हैं। अब 9 बज रहे हैं नाइट की। 16 घंटे के लिए है, तब तक देखते हैं क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करो। स्टार्ट। पहले तो हम जीएस करते हैं ना। ठीक है। 16 अप्रैल 144 जीरो जीरो 21 4 से 5 7 ये कटा, 2 ये भी कटा, तो जीरो आ रहा है। जीरो में से एक घटाएंगे, जीरो आ रहा है। जीरो में से एक जाएगा तो कितना आएगा? 6। 6 पर तो शुक्रवार होता है, एक बढ़ के लिखा है। 3 जून 144 जीरो 25 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 5 21 5 और 7 ये भी कटा, और 8 1 6। 6 में से एक गया, कितना आएगा? 5। 5 में एक जोड़ दो, शुक्रवार होगा। ठीक है। नेक्स्ट श्रृंखला को पूरा करना है। 8 64 216 512 2 की पावर 3 2 की पावर इंटू 8। नहीं 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 नहीं, और कुछ लॉजिक है क्या? 2 का क्यू, 4 का क्यू, 6 का क्यू, 8 का क्यू, अच्छा 10 का क्यू। मैं मार्क एंड रिव्यू क्यों कर दिया? ये कर लो। P5Q ए बी की बहन है, तो PQ की बहन है। Q7R ए बी का भाई है। QR का भाई है। R5S ए बी की बहन है। RS की बहन है। RS की बहन है। तो P का S से क्या संबंध है? बहन है भाई वो। इसमें आपस में चेंज सही नहीं होगा, सभी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे बाद में। इसे कर लो। कौन सा पूछा है? पता समान है। 56 56 56, यहाँ एक जीरो कम है तीन तीसरे वाले में। ठीक है। 18 18 18 सही लिखा है। 403 है, 304 है। अच्छा, तीसरे वाले में 304 403 लिखा था। ब्राइट स्टार इन्फोटेक एलटीडी यूनिट नंबर सिल्वर टावर्स थोड़ी ना है, यानी पहला तीसरा तो गया। अब इसमें देख लो दूसरे, और इसमें क्या है? स्टार्ट। स्टार्ट लिखा है, स्टार लिखा है ना, तो चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बाद में करेंगे। अबे यार, तुमने आज बहुत सारे दे दिए, इनमें टाइम लग जाता है यार। 55 इसमें समान है, देखो तीसरे वाले में 56 लिखा है तो ये गया। मुंबई 4 4 सही लिखा है। और क्या हो सकता है? ग्लोबल विज़न प्लॉट नंबर 55 सनराइज़। सनराइज को नीचे इसने अलग कर दिया, तो ऊपर के दो में से कोई एक है। MG रोड कॉमा अंधेरी ईस्ट GLOVVINENTRPRIS दिया है ना, तो इसमें एस नहीं है। नेक्स्ट ये भी बाद में। इसे कर लो। जब पास पास हो तो इनका अंतर चेक कर लिया करो। 9 है और कितना होगा? 34, तो 3 43 आ रहा है। ठीक है। 29 में 43 जोड़ेंगे तो 2 और 6 72 ये भी हो रहा है। 86 में 43 जोड़ेंगे तो 9 2 5 ये हो रहा है। आई थिंक फिर तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तो आज जो ब्लड रिलेशन इतना भर दिया है, ये कह रहे हैं P से S +3 +3, यहाँ +2 हो रहा है ना, तो यही गलत होगा फिर।
ओ एस +4 डब्लू फिर +4, ठीक है। ए के बाद तो +4 में ई आएगा ना, डब्लू के बाद ई, ठीक है। कुछ आर, कुछ एच आर है, कोई पी एच नहीं है, तो कुछ पी एच है, गलत। कुछ आर पी नहीं है, हाँ यार हैं तो नहीं, कुछ पी तो नहीं होनी चाहिए ना, कुछ पी एच है, गलत। आई थिंक सेकंड आंसर करता है, क्योंकि कुछ आर ये वाले पी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, इसी लिखो। एच का 19 कर दिया है, जे का जैगुआर, एल का, ठीक है, उल्टे लिख दिए, के का पी यानी 16 पर, हटाओ आगे। एम का +1 कर दिया है, तो आर का +1 करेंगे 19, और पी से एक 16 17। नेक्स्ट यू बाई, यानी यू कितने पर होता है, 21 पर, 21 से 22 हुआ, यानी ऐसे कर लो, +4 29 में, +4 किया 34 में 38 आएगा, 38 एक ही ऑप्शन में दिया है। एस का टी +1 +1 -1 +1, यानी वॉवल्स का -1 कर रहा है, ठीक है। तो आई का क्या हो जाएगा, एच, और ओ का एन, बस बात ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन का +2 और +3 +4 ठीक है। +2 पहले ओ, फिर +2, फिर +3 डब्लू, फिर +3 डब्लू, फिर +4, नहीं +4 में आई आ रहा है ना, तो ई में आई आएगा, तो फिर तो डब्लू ये हो गया, फिर +4 आर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी का +2 के में एम हो जाएगा, तो नीचे वाला ऑप्शन गया। अब जी से जी एफ ई डी सी, तो बी आएगा, फिर टी वी एक्स बी के बाद डी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे बाद में करेंगे। ये कह रहा है इमरजी को वर्णमाला क्रम में लिखना है, तो ई ई ई 3 बार है ना ई, हाँ, फिर जी, फिर एम और आर। तो कितने स्वरों को एक स्वर से प्रस्तावित किया गया है, मतलब कितने स्वरों को एक स्वर से, वर्णमाला क्रम में कितने स्वरों को एक स्वर से प्रस्तावित किया गया है। 3 स्वर है ना, उनको एक से हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ होगा क्या। एक मार्क एंड रिव्यू रखते हैं, पहली बार देखा है ऐसा क्वेश्चन। तो एक गुणोत्तर श्रेणी में 4 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका पहला पद इतना है 12, फिर 12 चौके 48, फिर 48 × 4, फिर 48 × 4 × 4, ये करना है। ये हो गया 60 प्लस ये 48 × 4 कॉमन लूँगा तो 1 बचेगा, और यहाँ 4, तो ये हो गया 5 चौके 20, ये हो गया 96, 0 2 1 यार 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेया घोषाल, आतिफ असलम, ये सब इंडियन और बाकी ये पाकिस्तान। त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज तो षष्ठभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 16 64 384 72। अब आपको दिख रहा होगा तेज़ी से बढ़ तो रहे हैं, पर कैसे बढ़ रहे हैं, गुणा करके ही हो रहा होगा कुछ। आई थिंक 3 का गुणा ये 9 तक पहुंच जाएगा, 9 नहीं, पीछे 8 में 8 चौके 32 हासिल 3, 8 8 64 और 3 67, 8 या 24 और 30, × 8 किया है, यहाँ × 6 हुआ होगा, तो है ना, तो यहाँ 2 नहीं 4, अच्छा ये 8 है ना, तो 2, तो × 10 होगा, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए 9, यानी 8 मिनट में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 20, और बाद में करेंगे अब, ठीक है। इसे कर लो, इसका बताना है क्या क्या है इसमें। देख लो कीवर्ड्स कोई वैसा तो नहीं है, ये दिया है, सभी एकदम बढ़िया तरीके से लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो निट्टो का प्रयोग करके सभी लगा रहा हूँ, सभी हो भी नहीं सकते, अब वो ये कह रहा है, तो अब यानी पढ़ना पड़ेगा। तो क्या इसमें से हम हटा सकते हैं, विशेषकर
विशेष रूप से ऑनर अपना विस्तार करने में लिक्विडिटी प्रदान किया गया है। बायोलॉजी मजबूत करने के लिए नामक नई पहल शुरू की गई है। बचत को प्रोत्साहित करने के लिए पुरानी कर व्यवस्था के तहत वेतनभागियों की बढ़ाकर कर दिया गया, जबकि नई व्यवस्था अपरिवर्तित रही। ऐसे कैसे हो सकता है अपरिवर्तित रही? रिमेन अनचेंज। अरे भाई कुछ करोगे तो चेंज तो होगा ना। आई थिंक मेरे हिसाब से तो फिर ये गलत होना चाहिए। नेट्टो का थोड़ा बहुत, अबे यार तुमने तो आज ये भी बाद में, जो आ रहे हैं पहले उन्हें करो। अप्रैल लोकसभा सीटों को बढ़ाकर इरादा रहा। 543 थी ना, कितनी है? 543 है ना अभी तो करंटली। 800 नंबर तो है पीछे का। आई थिंक इसे मार्क एंड भी रखो। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता के तहत एक जन्म से पहले गोद से कुछ नहीं है? भारत की 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल कानून। जो ईजी है देखो उन्हें पहले करना है आपको, जो PYQ बेस GS रहती है। RTI का प्रमुख क्या उद्देश्य है? सूचना का अधिकार। पिछड़े वर्ग गलत। जवाबदेही नहीं। अब यही होगा यार, सरकारी काम में पारदर्शिता, सूचना का अधिकार। 1991 के संकट के दौरान भारत को ऋण प्रदान किया विश्व बैंक ने कि IMF ने? आई थिंक IMF के पास गया था ना शायद। गैर संवैधानिक निकाय भारतीय रेलवे कौन सा सही है? कि ये मुद्रा भंडार जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। RBI की स्थापना इसके अनुसार 1 अप्रैल सही है। पहला दूसरा तो सही है। कोलकाता में स्थापित किया था, लेकिन हाँ ये भी सही है, कोलकाता में ही किया गया था। फिर बाद में बंगाल का विभाजन आमतौर पर 1905। उत्तरी कन्नौज के लिए कौन शामिल नहीं था? पल्लव थे। पाल 2 बार दे रखा है यार आप लोगों ने। प्रतिष्ठ ये नहीं थे, प्रतिष्ठ पाल तो थे। पाल, राष्ट्रकूट, पल्लव है ना। आई थिंक इसमें ये गलत दे दिया है ना। 1905 में बंगाली के विभाजन। अब देखो वहाँ पर 1905 दिया है, अब ऐसे आप मैच कर सकते हो तो कौन सा होता है और एकीकृत किया गया। विरोध में राष्ट्र विरोधी कौन सा स्वरूप अपनाया गया? विधान परिषदों के भीतर आंदोलन, ये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। तापमान को वृद्धि को नीचे रखता है। मॉन्ट्रियल MO, और एक होता है MO ओजोन से रिलेटेड, MO मॉन्ट्रियल, और QG तो वो तो हरित क्रांति थे। हाँ तो यही होगा मॉन्ट्रियल। तमिल के बाद 2005 में किस भाषा को दर्जा दिया गया? तू शुरू, संस्कृत। तू शुरू कर, मैं आर्या, ऐसे कुछ था ना ट्रिक। तू शुरू संस्कृत होगी फिर तो। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो कटोरा और प्रत्येक पानी के स्तर पर अलग अलग है? देखो पानी से रिलेटेड तो जल तरंग होगा, कुछ है ना। अब मैंने तो पढ़ा नहीं ना, लेकिन पानी का दे रहा है तो जल तरंग ऐसा कुछ रिलेट कर। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? का नाम क्या था? नहीं पता। होली के आसपास पूर्णिमा की रात को किया जाने वाला जोड़ा नृत्य। अब गोवा में तो मैंने नहीं सुना, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश जोड़ा। आई थिंक उत्तराखंड हो सकता है क्या? अमरकंटक से नर्मदा निकलती है। सिंचाई की कौन सी निम्नलिखित में किस पानी की बर्बादी सबसे कम होती है? बाढ़, सिंचाई, ड्रिप, स्प्रिंकल। आई थिंक यही ड्रिप या स्प्रिंकल यही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फसल का मौसम नहीं है? जयाद बरानी नहीं है कोई। जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपने हिस्से का कुछ भाग बेचना चाहती है तो इसे क्या कहते हैं? विनिवेश। ठीक है। सिगरेट पीना हृदय रोग, तंबाकू चबाना मुंह का कैंसर। B का 1 होना चाहिए आई थिंक। A का क्या दे रहा है? A का 2 या कुछ भी, तीसरा नहीं हो सकता। लंबे समय तक निकोटीन का सेवन, अनिवार्य धूम्रपान। सिगरेट पीना, फिर A का ये कह रहा है 2 बात, लंबे समय तक श्वसन संक्रमण। D का या तो 3 होगा या तो ये, तो आई थिंक 3 होना चाहिए। लंबे समय तक निकोटीन श्वसन संक्रमण, इन दोनों में से कोई है। सिगरेट पीने से ये कह रहा है या तो बात स्फीति मतलब क्या होता है? C का 4 या 1?
4 या 1 अनिवार्य धूम्रपान। सी का 1 हो सकता है, मैं तो इसी के साथ जाता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा इस अवधारणा का सबसे अच्छा समर्थन करता है कि पदार्थ कणों से बना है? स्याही की एक बूंद पानी में समान रूप से तैरती है, फैलती है। पानी इतने पर उबलता है, बर्फ पिघलकर पानी बनती है। धातुएं बिजली का संचालन करती हैं। पता नहीं यार क्या पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन आगे पीछे झूलते हुए पेंडुलम की गति को परिभाषित नहीं करता है? पेंडुलम एक समान गति प्रदर्शित करता है। पेंडुलम, अब देखो, अब नेट्टो का कैसे यूज किया जा सकता है? अब देखो, इन्हीं में से कोई एक होगा ऑप्शन, या तो एक समान करेगा या तो असमान करेगा, एक ही तो हो सकता है। अब पेंडुलम है, पेंडुलम ऐसे घूमता रहता है, तो एक समान गति तो कर रहा है वो, असमान गति तो नहीं है। आई थिंक यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिर हो गए कितने क्वेश्चन कर लिए जीएस में? 20। एक दो क्वेश्चन है उनमें नेट्टो लगेगी अभी। तो जीएस ज़्यादातर इनकी PYQ बेस ही रहती है। अब ये कर लो, कोई राशि इतना गुना हो जाती है तो यानी 1.5 गुना कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। तो 5 गुना यानी 4 गुना कितने वर्षों में? पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ। 5 से 3 बार, 5 से 10 बार, तो 40/3। 40/3 यानी 13। सही। अब ये निकालना है, इसे बाद में ही करेंगे। जैसे ही आपको दिखे तुरंत हटा दो। गुजरने वाले ढाल और बाई का अंतःखंड क्या है? तो बाई बराबर mx + c होता है ना। तो बाई -1, नहीं 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 नहीं, बाई का अंतःखंड बाई माइनस बाई 1 + 1 हो जाएगा, बराबर m तो 4 दिया ही है और x - 3 हो जाएगा। तो बाई + 1 4x - 12, 4x - बाई और 12, ये 11 हो जाएगा। क्या आ रहा है? बाद में करूँगा। ये क्या कह रहा है भाई तू? बड़ी लैंग्वेज छोड़ दो, इसका ये भी छोड़ दो और कर लो छोटे। क्या बात है, और छोड़ो, जितना हो सके छोड़ो। समान ब्याज प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसमें तो क्या हो जाता है, 2 4 5 है तो इसका उल्टा कर दो, तो ये 20 10 8, इनका रेशियो ले लो, 10 5 4, इसी रेशियो में बांट दो। 19 19, एक की वैल्यू 100 है। तो क्या पूछा? 4% यानी 20 यानी 500। पहले आपको इजी क्वेश्चन ही उठा के छांट के करने हैं, ये भी बाद में करेंगे। जितनी भी बड़ी क्वेश्चन दिखाई दें, अब जैसे ये है +6 के उत्तर के लिए दिया है -3 अटैम्प्ट नहीं किए प्रश्न, कोई अंक नहीं। 10 प्रश्नों का उत्तर दिया, 42 को 10 तो टोटल 60 हो जाते, और गलत करता तो 30 हो जाते, लेकिन यहाँ पर कितने हो गए? 42। तो ये कितना आ रहा है? 18। तो ये कितना होगा? 30 यानी 12। 2 रेशियो 3, टोटल कितने क्वेश्चन है? 2 का गुणा कर दो तो 4 6। तो गलत कितने दिए? 6 हैं, और वैसे भी देख लो 4 नहीं 6 के लिए, प्रत्येक सही के लिए। अरे 72 हो जाएगा ना यार, ये माइनस करेंगे तो 4 1 रेशियो हो जाएगा, तो 8 और 2 2 हो जाएगा। फिर गलत कुछ भी। 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत इतना है, तो समूह की सबसे छोटी और बड़ी संख्या 8 है ना। ABCDEFGH, 8 का कहाँ होगा? इन दोनों के बीच। तो ये 41 दे रहा है, तो ये 40 रहा होगा। ये कितना होगा? 42 44 44 46 और ये 48 और ये 38 36 34, इनका योग करना है। पीछे 2 आ रहा है, 2 एक ही ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भैया तुमने तो आज पेपर, एक दुकानदार इतने 40 का 60 का 2:3 में मिलाता है और इतने में बेचता है, तो उसका लाभ और वो बताना है। टोटल CP कितना हो रहा है? 80 और 180, 18 और 26 इतना हो रहा है। 5 का डिवाइड कर दो, 5 से ये कटेगा, इंटू 2 52, तो 52 आ रहा है। 52 का सामान 57.20 हम बेच रहे हैं, तो फ़ायदा हो रहा है कितने का? 5.2 का 52 पर, तो 10% का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 त्रिज्याएं हैं, डायरेक्ट फार्मूला है ना ये। अनुपर्स कौन सी? अनुपर्सी यानी
इफ़ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट स्पेशल, डायरेक्ट कॉमन है ना, ठीक है। इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? केंद्रों के बीच की दूरी ये है और अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर है। लंबाई केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर है। तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। आई थिंक R1 बराबर R2 हो जाएगा फिर तो। ये कहता है कि आप किसी संख्या के वर्ग को इतने में से घटाते हैं फिर इतने का गुणा करते हैं तो आपको ये प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है बाद में कर लेंगे। ये कर लो। इसका डायरेक्ट क्या होता है 4AB, यही तो होता है 4 इंटू ए कितना है 11 इंटू 77 यानी 4 ये आ जाएगा। और भी वैसे भी कर सकते हैं 2 इंटू, हाँ यही आएगा यार, डायरेक्ट तो पता होना चाहिए इतने तो रिजल्ट। ये पूछा है, किसका मान पूछा है? इसका। पहले इसका तो x बराबर -1 हो गया, सीधा वैल्यू पुटिंग हो ही रही है। तो x बराबर -1 1 1 -3 1 1 प्लस 4 1 1 ये आ रहा है। 2 3 इंटू 2 4 इंटू 2 4 दूनी 8 8 और 2 10 3 दूनी 6 तो 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अब इतने छोड़ें तो इसे भी छोड़ दो। 0.1, अब ये तो इनका -0 हो रहा है ना, बात डायरेक्ट बात ख़त्म। जब 0 हो रहा है तो 0 कर दो। सही कर रहा हूँ ना 0 ही, जब a + b बराबर 0 हो जाए। हाँ ठीक है। ये कह रहा है इतने की स्पीड से लेकिन दूसरे घंटे में कुल 20 मिनट रुका, अंत में इतना, तो औसत गति पॉइंटों में उत्तर है हो तो जाएगा। पहले 120 चला, फिर 200 चला, फिर 150 चला, टोटल कितना हो गया 200 320। 320 में इसे जोड़ेंगे 70 470 और टोटल घंटे कितने हो गए 2 घंटा। और 20 को 8 से डिवाइड करेंगे, 4 से 2 4 से 5, 2.5 घंटा यहाँ। और ये कितना हो गया 1.5 है ना, 1.5 घंटा ये, तो कितना हो गया ये 3 4 5 6 घंटा। और नीचे 6 घंटा और ये 20 मिनट और रुका 1/3 तो 19/3 0 147 यानी 141 अपॉन 19। अब डायरेक्ट आपको ये मल्टीपल याद होने चाहिए। 147 का मल्टीपल बहुत बार यूज होता है 19। अब 19 से 7 133 हो जाएगा, 133 7 8 19 चौके 76 74 पॉइंट कुछ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत ज्योति विशाल इतने का निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में इतना कुल लाभ का 60% दान कर देते हैं, फिर ठीक विशाल का हिस्सा। ठीक है हो जाएगा, इसी रेशियो में बांट दो। 70 32 46 70 32 46 को और भी कट कर सकते हैं। 35 16 23 इस रेशियो में बांट रहा है, इतनी राशि है तो इसका हम 60% दान करेंगे देंगे तो 40% ही तो बचेगा। इसको इस रेशियो में 35 से 16 51 51 4 7 ये हो गया। और निकालना किसका है विशाल। विशाल कौन से लास्ट नंबर पर है 23 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। 23 का मल्टीपल चेक करोगे तब तक तो हम सॉल्व कर लेंगे ना। 2 से ये 37 बार, तो 37 से अब ये ज़रूर कटेगा। अब देखो पीछे 0 तो कैसे भी नहीं बन रहा ना, तो 0 वाले ऑप्शन तो वैसे ही गए, या तो ये होगा तो ये होगा। और 52 5 4 इंटू 2 इंटू 23 इनका मैं अगर यूनिट डिजिट निकालूँ पीछे 6 हो रहा है, 6 चौके 24, पीछे 4 बन रहा है। 7 में कितने का गुणा करूँ पीछे 4 बन जाए, 7 दूनी 14 तो 2 वाला आ गया, बात ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 3 दूरियां हैं समान दूरी, तो क्या करते हैं 30। जब भी कितनी भी दूरी हो बताया है मैंने हर बार, इनका टोटल वर्क जैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करते हैं उसी प्रकार कर लिया करो, इजी रहता है। 2 180। अब ये एक दूरी है, 3 लोग हैं तो 3 का गुणा कर दो, बाकी इनका जोड़ लो। 11 18 दिया 54 अपॉन 11 11 पंजे लगभग 5 से थोड़ा छोटा होगा तो एक ही ऑप्शन है, हो गया। और आप बताते कैसे करते, आपके देखो मेथड गलत है इसीलिए आपको टाइम लगता है। आनंद ने एक वस्तु खरीदी, इतनी मरम्मत की, इसे लाभ पर बेच दिया, बाद में भारत ने इतने को बेचा, हानि हुई। तो ठीक पहले आनंद क्या थी, मान लो कोई राशि पी थी, उस पर 63 रुपये खर्च किए, इसे लाभ पर 25% यानी 5/4 पे बेच दिया।
बेच दिया। बाद में भारत ने वस्तु को इतने पर बेचा जिससे हानि हुई, तो इसका लाभ 8452, ये हानि है ना, 17 का मान है तो ये 20 का मान है। सिर्फ ये सॉल्व करना है। 17 से ये कटेगा, 5 से ये काट दो 4 बार, 4 चौके 16 हो जाएगा। 17 से 17 चौके 68, 16 बचा, और 17 निम्मा 153, तो 7 8 17 पंजे 85, ठीक है। 495 इंटू 16 और माइनस के 63, ये हो जाएगा ना। 4 पंजे नहीं, 5 चक्के 30, जीरो आ रहा है। जीरो में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7। तो पीछे 7 एक ही ऑप्शन में है। बस बात खत्म। पूछा क्या पहले ये भी तो दो, भारत को बेचने से ठीक पहले आनंद की लागत मूल्य यही है। अब ये साइन ए कॉस ए बराबर ये दे रहा है, तो इसका स्क्वायर कर दो। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए साइन ए बराबर ए स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 2, तो एक्स स्क्वायर आ गया डायरेक्ट। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। मतलब पहले आपको ऐसे क्वेश्चन उठा के करने हैं, इसका मान निकालना है, ठीक है। साइन की पावर 4, तो 5 की पावर 13 की पावर 4, कॉस कितना हो जाएगा 12/13 की पावर 4, 5 की पावर 625 होता है, 13 की पावर कुछ ही मान लो अभी, 13 की पावर 13 है, 12 की पावर 4, 144 का स्क्वायर करना है। 144 का स्क्वायर करने से बेटर मैं 17 28 में 12 का जो गुणा कर दूं, है ना। और 13 की पावर 4, 13 की पावर 4 का मान दिया ही होगा, 13 इंटू 13 169 होता है। और 169 तो फिर नीचे तो एक आएगा, तो नीचे एक ऑप्शन ये, और बहुत सारा बड़ा भी आएगा, तो आई थिंक यही होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि 6 तो नीचे नहीं बनेगा, और थोड़ा बड़ा यार, बहुत बड़ा बनेगा ये, देख रहे हो। 16 256 के आसपास, पूरा 170 है, तो 289 के आसपास, 289 के आसपास 285 बन तो रहा है। हो गए कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 55 क्वेश्चन हो गए। कितने मिनट में, 25 मिनट में, ठीक है। अब इसमें हमने जो क्वेश्चन छोड़े हैं स्टार्टिंग में, वो क्वेश्चन देख लो। पहले ये देख लेते हैं। ज़मीन पर एक बिंदु ए से इमारत का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। बिंदु बी जो सीधे ए के बाद बीच में स्थित है, बी यहाँ पर है, उन्नयन कोण 60 है, ये 60 है, ए है, ये बी है, ठीक है। फिर कह रहा है इमारत के बाद बिंदु से बिंदु ए की दूरी और इमारत के इनके बीच की दूरी ये निकालनी है। पूरा देखो, ये पहले 1 होगा तो पूरा ये कितना होगा, √3। अगर फिर ये √3 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, तो पूरी दूरी 3 हो गई और ये दूरी 1 हो गई, तो 3:1 आ गया। यही पूछा है ना, पहले ए तक की, फिर ये ध्यान से देखना है ऑप्शन बी। अब कौन सा करना है, अब कर लो, ये हो सकता है। ये तो आप किसी संख्या का वर्ग मान लो, आपने कोई संख्या मानी पी का स्क्वायर कर दो, करके इतना घटा दिया, फिर परिणाम में 15 का गुणा किया, तो आपको ये प्राप्त हुआ। तो डायरेक्ट 15 का उधर ही जो डिवाइड कर दो, तो 15 दूनी 30, 11 बचा, 15 सत्ते 105, 105 तो 8 4, 15 पंजे 75, 9 15 छक्के 90, ये आ रहा है। फिर इसमें ये ऐड कर दो, 27 56 40 52, तो ये 8 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया 6। ये पीस करिए किसका मान होता है भाई, क्या गलत किया हूँ कुछ। यदि आप किसी संख्या के वर्ग को कितने में घटाते हैं, फिर परिणाम को 15 से गुणा करते हैं, आपको ये प्राप्त होता है 41 30 34, 15 का डिवाइड करना, 15 दूनी 30, 11 15 सत्ते 105, 8 15 पंजे 75, 9 15 छक्के 90, सही तो है। और 40 52 घटाते हैं तो उधर जाएगा, जुड़ेगा, 8 0 8 6 68, यानी 64, 80 से बड़ा ये आना चाहिए फिर तो यार। कुछ और तो कोई है नहीं ना ऑप्शन मैच करने लायक है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। 86 का कितना होता है, 36 64 48 96 6 9 3 7, इतना होता है यार ये तो।
कुछ तो गड़बड़ हो रही है। इसे मार्क एंड रिव्यू रखो अभी। इसे मार्क एंड रिव्यू कर दो, ठीक है। अब ये कर लो। तो ये कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। दो त्रिज्याएं इस प्रकार खींची गई हैं, उनके सिरों को मिलाने वाली जीवा की लंबाई इतनी है। ऐसे कुछ। ये 12 है और 12, तो ये भी तो 12 ही हो गया। ये तो एक समबाहु त्रिभुज बन गया। तो बने लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये बताना है ना इसका। तो पूरे सेक्टर का क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा यानी 1/6। तो पाई आर का मान कितना दिया है, 12 अपॉन इंटू 12 1/6। 6 से ये कटेगा कितनी बार, 2 बार। 12 तो नहीं 24 पाई आना चाहिए स्टार्टिंग में। 24 पाई 2 ऑप्शनों में दिया है। माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दो, √3/4 ये 12 इंटू 12। 4 से काट दो 3 बार, 12 या 36√3। 36√3 घटा दो। इजी क्वेश्चन है। और करना है ये, एक ठेकेदार एक कार्य को 24 दिनों में पूरा करने के लिए 15 व्यक्ति नियुक्त करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो 8 घंटे काम करते हैं, 6 दिन के बाद वह 5 और पुरुषों को जोड़ता है, लेकिन वे 7वें दिन से काम के घंटे घटाकर 6 घंटे प्रतिदिन कर देते हैं। सभी क्षमता समान है, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना। अब टोटल वर्क मान लो ये हो गया, ठीक है। 15 × 120 इंटू 24 और 12 12 288, ठीक है। ये टोटल वर्क हो गया। 6 दिनों के बाद, 6 दिनों तक तो भाई इन्होंने ही काम किया ना। 24 इंटू 15 और इंटू 8 की एफिशिएंसी से, नहीं 15 क्यों, 15 24 दिन हटा दो, 15 का गुणा तो रहेगा। 15 × 8 120 इंटू 6 720 काम हो गया। कितना हो गया, 720 काम हो चुका है। 720 हटा दो तो 0 6 1 इतना काम बचा है। फिर क्या होता है, 7वें दिन क्या होता है, घंटे 6 कर देते हैं और शेष कार्य उसी समान करना है ना। 6 दिन तक किया, 9 6 18 दिन बचे हैं और 5 व्यक्ति और कर दिए 20। तो यही तो निकालना है कितने दिनों में करेगा। तो 2 इंटू 20, 0 से 0 कट गया और 6 6 दूनी 12 12 12 एकम 12 और 9 12 8 96 18। आई थिंक 18 दिन लग रहे हैं। फिर तो यही आ रहा है और कुछ तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, ये तो यार समझ में ही नहीं आ रहा, बाद में करेंगे। त्रिभुज ये है HJK में HJ बराबर HK, यानी ये कोण बराबर होंगे। और GHJ का एक ऐसा बिंदु है जहाँ HG और GK, अच्छा GK और JK बराबर हैं। अच्छा ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो HG के इस कोण का मान और GKJ इस कोण का मान बताना है, इसका 2/3। तो ये दोनों कोण बराबर हैं मान लो। वैसे तो ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। अगर ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा, ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा। है ना। आई थिंक ये CGL मेंस का क्वेश्चन है, इसका शायद 96 ऑप्शन आता है। ये 18 जनवरी 2025 जो 2024 का मेंस हुआ था, ये मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये मैं करके नहीं आया था वहाँ, इसका शायद यही ऑप्शन आता है। अब ध्यान आया, मैंने क्वेश्चन किया तो है बट दिमाग में इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा। कि एक लंब प्रिज्म के आधार का है, त्रिभुज का आधार समकोण त्रिभुज है। ये दिए, प्रिज्म की भुजा ये दी है। आयताकार प्रिज्म के सबसे बड़े आयताकार फलक के क्षेत्रफल और सबसे छोटे आयताकार फलक के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। फलक का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार कह रहा है, यहाँ कह रहा है बड़े आयताकार क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर यानी इंटू H कर देते हैं। तो H से तो H कट रही है वो,
पता नहीं भाई क्या पूछ रहे हो। ये है, एक बैंक शाखा में 30 कर्मचारियों की औसत आयु इतनी है। ठीक है, कितना हो गया, 96। 10 वरिष्ठ कर्मचारियों का एक समूह जिनकी औसत इतनी है, 450, निवृत्त हो जाता है। ठीक है, ये माइनस कर देंगे। उनके स्थान पर 10 युवा आ जाते हैं। नए 10 कर्मचारियों में से 7 कर्मचारियों की औसत आयु इतनी है, 7 इंटू 24। ठीक है, और प्लस के 3A हमें नहीं पता जो न्यू है। पूरी शाखा का औसत इतना हो जाता है। तो टोटल तो व्यक्ति वही रहे ना, 10 गए थे तो 10 ही आ गए। 3 इंटू 28। तो देखो पहले तो ये माइनस कर दो, 0 1 5 इतना हो गया 510, प्लस ये कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, कैरी 2, 7 दूनी 14 और 2 इतना, 3 न्यू है। और इनका कितना हो गया 840, 510 घटा दो तो 0 510 घटेगा तो 3 3 333 बचा। 333 में से 1 8 ये भी घटा दो तो 2 बचा। 2 12 में से 6 गई, 6 बचा, 2 1 6। इसमें 3 का डिवाइड करना है, 3 5 15, 3 चौके 12, 54 आ रहा है। ये है 3 पाइप हैं, बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। अब कर लो, अब जो रह गई है इंग्लिश। ठीक है, ये कह रहा है कि पैसे बॉयस बनाना है। कुड हैव का कुड हैव बीन होना चाहिए, कुड भी नहीं होगा, कुड हैव बीन होगा ना, कुड हैव बीन, आई थिंक यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड बीन दिया है तो हैड बीन का हैड बीन नहीं रहेगा, हैव बीन हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या दिया है, प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर इन दोनों में तो ये गई, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो क्या हो सकता है, हैड बीन टू गोवा द प्रीवियस ईयर आल्सो। आई थिंक लास्ट ईयर दिया है तो वेंट होना चाहिए फिर तो, पास्ट इंडेफिनिट का यूज। तुम ये क्या कह रहे हो भाई साहब, ए या डी से स्टार्टिंग होगा, पर हम तो बाद में ही करेंगे इसे। आई विल, इसका भी पैसे बताना है, बिल का बिल भी हो जाएगा। बिल भी वुड भी कहाँ से हो गया, बिल भी हेल्प्ड, बिल भी हेल्प और बिल भी हेल्प्ड नहीं है, यानी ये ऑप्शन गया पहला और तीसरा। अब ये करना है, इन द सबमिटिंग यू विल बी हेल्प्ड बाई मे इन, आई थिंक यही होना चाहिए। द असाइनमेंट क्या है, यू विल भी होगा ना, ये भी बाद में। द गवर्नमेंट, पैसे बॉयस आज कुछ ज़्यादा ही दे दिए। सोल्ड दिया है तो बाज होगा एक ही ऑप्शन में, और बाज बीइंग होगा नहीं होगा। एवरी अदर फैकल्टी कैन ओनली बी इंजॉयड विद, एवरी अदर फैकल्टी कैन ओनली, कैन के साथ देखो बीइंग तो आएगा नहीं, बीन भी नहीं आएगा। इंजॉइंग, एवरी अदर फैकल्टी कैन ओनली बी इंजॉय विद द बेनिफिट ऑफ गुड हेल्थ, खुद इंजॉय कर रही है ना, इंजॉइंग फॉर, आई थिंक यही होना चाहिए के लिए। शेव एकदम ये होता है मतलब रूड है। देखो वैसे भी आप देख कर, चार्मिंग, पोलाइट और ब्रिक्स, तो वैसे इसका मतलब क्या होता है, एकदम रूड टाइप का होता है ना। ये अभी तो शायद ओली बोर्ड के में पूछा गया था। भाई रे भाई, आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही होता है, इसका ये रूड हो जाएगा वो। और ऑप्शन मैच भी तो कर रहे हैं, सबमिटेड डिड नॉट, देखो पास्ट इंडेफिनिट है तो डज तो नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है, फ्यू स्टूडेंट सबमिटेड देयर वर्क, आई थिंक नो इम्प्रूवमेंट हो सकता है ना, फ्यू नेगेटिव वर्क कर रहा है क्या, फ्यू स्टूडेंट कुछ, आई थिंक यही होना चाहिए, नो इम्प्रूवमेंट। पंक्स मतलब एकदम वो नहीं आते, सिंसियरली, इसका मतलब होता है सिंसियर, केयरफुल, फॉर्मल, एग्जैक्ट, इजी गोइंग। पंक्टिलियस केयरफुल है, इजी गोइंग है, एग्जैक्ट फॉर्मल है, एग्जैक्ट है, आई थिंक केयरफुल है ना, एग्जैक्ट, इजी गोइंग, आई थिंक इजी गोइंग, केयरलेस है तो यही होना चाहिए। फिर आ गया क्या पैसे, नहीं। बिल है बीन बीइंग, ये क्या आ गया, बिल है बीन बीइंग, बिल है बीन दिया है तो इम्प्लीमेंटेड होता कुछ, बिल बाई तो इम्प्लीमेंटेड, आई थिंक यही सही है मेरे हिसाब से तो पूरा। हिज अटेंडेंस इज़ परफेक्ट,
ही सेल्डम मिसेस हिज लेक्चर, डज नॉट ही। देखो सेल्डम एक नेगेटिव की है तो ये डज नॉट नहीं होगा यहाँ पर, यही गलत दिया है भैया यार तुमने आज। सम पीपल्स स्टिल फील दैट दे हैव वेरी लिटिल फ्रीडम टू बी इनोवेटिव इन देयर वर्क। लिटिल एल्बो रूम है ना, आई थिंक यही होना चाहिए, एल्बो रूम। रूम में ही तुम लगे हुए हो, मतलब छोटा सा रूम है। ही गॉट एप्रिसिएशन फ्रॉम एवरी पीपल इन कंट्री एंड एब्रॉड। ही गॉट एप्रिसिएशन फ्रॉम वन एंड, और तो नहीं होगा, वन एंड ऑल इन द कंट्री एंड इन द कंट्री, इन कंट्री, इन ए कंट्री, फ्रॉम ए कंट्री, इन द कंट्री होगा ना, इन द कंट्री एंड द एब्रॉड। द फर्नीचर, अब देखो द फर्नीचर सिंगल है ना, तो आर कहाँ से आ गया। तो आपका देखो माइंड एक, जब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं भैया यार बड़े बड़े क्वेश्चनों में पहचानना नहीं आता, जब आप पहले तो स्टार्टिंग छोटे से ही करनी पड़ेगी। जब आपको लगने लगता है कि अब यहाँ पर कोई है नहीं, फर्नीचर में ऐसा हो सकता था, वो अब गए ज़माने, एस आई एस वाले गए, वो नहीं आते अब नाउन वाले। अब आपको यहाँ पता है आर किसके लिए आया है, ये कॉमा लगा है फर्नीचर के लिए आया है, तो आर आई थिंक यही होना चाहिए, सी। एंड वैन दे, पी से तो नहीं होगा। दीज निगेटिव, कौन से निगेटिव, क्यू से भी नहीं होगा, अब आर से ही होगा। आर से ये 3 ऑप्शन है। मेडिटेशंस रिवील्स बाद में कर लेंगे, मार्क एंड रिव्यू। वैन द फुटबॉल टीम वॉक ऑन टू द फील्ड, ऑन टू क्या होता है, द क्राउड ब्रस्ट इन टू एप्लॉयज बट सम चीयर्स वर हियर्ड टू। ऑन टू क्या होता है, वॉक ऑन टू। वाज लाफ्ड एट रहेगा, तो बाज है तो लाफ्ड रहेगा। पैसिव वॉइस आज कुछ ज़्यादा नहीं। कॉन्सनट्रेशन मतलब एकदम ध्यान केंद्रित करना। डिसमे, कंपोजर, हैप्पीनेस, कंपोजर होगा ना तो फिर तो हैप्पीनेस, एकदम कंपोज की स्त्री। हाँ चलो बच गए भैया, आपने ये दे दिया, नहीं तो पैसे दे देते तो फिर हम कर लेते ये क्वेश्चन। ये कह रहा है ऑलमोस्ट एवरीवन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड इज फैमिलियर विद द टर्म ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इट मीन्स, इट कनेक्ट्स द, इट कॉन कनेक्ट टू द ग्रेजुअल राइज इन, कनेक्ट्स नहीं, इट रेफर, इसका मतलब इट मीन्स टू ग्रेजुअल राइज इन, इसका मतलब यही होता है, ये होगा। टेम्परेचर, एटमॉस्फियर, ऑन द प्लेनेट, एट द प्लेनेट है, यही होना चाहिए। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड इज फैमिलियर विद द ग्लोबल वार्मिंग, इट टू द ग्रेजुअल राइज इन, आई थिंक यार ग्लोबल वार्मिंग, इट रेफर्स टू, पहले पढ़ो यार पूरा। अर्थ, इट इज टू दैट देयर आर सम एक्टिविटीज़, सेवरल बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो इंक्रीज करती हैं टेम्परेचर को। कैसे करती हैं, ग्रेजुअली, प्रॉपरली, ग्रेजुअली धीरे धीरे से, फ्रिक्वेंटली, इंक्रीज द टेम्परेचर ग्रेजुअली, धीरे धीरे, फ्रिक्वेंटली कर लो। अभी दोबारा और करूँगा मैं इसे, क्योंकि अभी तो टाइम है ना अपने पास। ग्रेजुअली फिर दे रहा है, फिर कह रहे हैं भाई साहब हमारे द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। ठीक है, अब हो गए। अब ये देख लो इसमें से क्या क्या आपको डाउट लग रहा है। ऑलमोस्ट एवरीवन आई थिंक रेफर होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो फिर रेफर टू ग्लोबल वार्मिंग, इसका मतलब रेफर टू करता है। ग्लोबल राइज मीन्स इसका मतलब रेफर्स टू, और फिर क्या होगा भाई साहब, क्या लग रहा है यार। यार ये भी कुछ है। इट रेफर्स टू ग्रेजुअल राइज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फियर ऑन द प्लेनेट अर्थ।
अरे यार ये तुमने यार क्या दे दिया है। स्किप कर दूं क्या? हम्म। स्किप करना मेरे हिसाब से कितनी 17 मिनट है ना। 17 मिनट में हमें 83 क्वेश्चन हो चुके हैं, हो जाएंगे। अब रीजनिंग के छोड़े वो तो ईजी हैं। मैथ का तो एक दो आएगा भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये इजी पैसेज लग रहा है, इसमें गलतियाँ ना हो, इसीलिए मैं इसको बार बार रीचेक कर रहा हूँ। तब तक हम ये कर लेते हैं। आई थिंक ये कर लो। ये कह रहा है ईगो सेंट्रिक फिक्सेशन रेस्टेड इन नेगेटिव स्टेट, ठीक है। फिर दीज नेगेटिव स्टेट्स है ना, दीज नेगेटिव स्टेट यहाँ है तो आर के बाद क्यू होना चाहिए। आई थिंक दो ऑप्शनों में है आर क्यू। फिर दीज नेगेटिव स्टेट हाइड इन अवर कॉन्शियसनेस एट डिफरेंट लीड्स देयर फोर दे मे मैनिफेस्ट परमानेंटली और ऑक्सेशनली, ठीक है। फिर एंड वैन दे मैनिफेस्ट अवर सोल माइंड, और ये करते हैं तो मेडिटेशन रिवील्स स्टेट ऑफ ईगो सेंट्रिक फिक्सेशन फ्री पीपल फ्रॉम सफरिंग बिकॉज एबल टू देयर नेगेटिव। आई थिंक फिर पी से होना चाहिए, पी एस हैं, इसी को रखते हैं फिर, और क्या कर सकते हैं। ये कर लो। ग्रेट पीपल कैन डायरेक्ट द मास विद देयर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड विल। फिर ठीक है, देखो गांधी जी के बाद ही आएगा नहीं, ए के बाद बी होगा, ए के बाद बी, बी ए, यानी डी ऑप्शन नहीं हो सकता। द वे एंड मैटर ही, तो ए के बाद सी होगा, ए के बाद सी, सी ए यहाँ पर दे दिया था, सी ए, यानी अब ए से स्टार्टिंग हो गई, ये कन्फर्म हो गया। गांधी जी इंट्रोड्यूस द वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह विच वाज नॉट ए न्यू वन टू इंडिया, ठीक है। फिर ए के बाद ही हिमसेल्फ टुक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ इंडिया। फिर द वे एंड मेथड ही चूज फॉर दैट नॉट वायलेंस एंड हार्नेस। ए से और डी पर महात्मा गांधी इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। आई थिंक ये होना चाहिए, ग्रेट पीपल करते हैं, महात्मा गांधी इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। अच्छा हाँ सही कहा ना, पहले महात्मा आएगा ना, गांधी जी तो बाद में आएंगे, तो डी से ही स्टार्टिंग हो जाएगी, बस इतना भी पढ़ने की क्या नीड थी। अब ये कर लो। बाइंड फॉर्म डी सी, डी या सी से स्टार्टिंग होगी। बाइंड पावर और बाइंड एनर्जी इज द यूज ऑफ बाइंड टू प्रोवाइड द मैकेनिकल पावर थ्रू एंड बाइंड टर्बिनाइंस टू टर्न इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड ट्रेडिशनली टू अदर वर्क लाइक माइलिंग और पंपिंग। बाइंड पावर इज ए सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल एज मच इम्पैक्ट। पहले तो देखो दोनों होगा ना, बाइंड पावर एंड बाइंड एनर्जी के बारे में बताएंगे, फिर दोनों के बारे में बात की, फिर बाइंड पावर के बारे में बात की है। सी और डी, सी से होगा फिर डी से, फिर क्या किया है, फिर ऑन सो बाइंड फॉर्म्स। फिर बाइंड फॉर्म आर एक्सपेंसिव बट हैव एन इम्पैक्ट ऑन लैंडस्केप। ये बाइंड फॉर्म कंसिस्ट ऑफ मैनी इंडिविजुअल बाइंड। यहाँ बाइंड पावर की बात की गई है, यहाँ बाइंड फॉर्म। आई थिंक सी डी ए बी ऐसा कुछ इसी पे रखते हैं। सुपर साइक्लोन डी या ए से स्टार्ट होगा। सुपर साइक्लोन स्टॉर्म currently a weakened tropical cyclone over East India which also impact Bangladesh. The area of low pressure which बीच से है ही नहीं। फिर अफान इज़ द फर्स्ट सुपर साइक्लोन स्टॉर्म इन बे ऑफ बंगाल सिंस द इतना आया था। सेकंड इज इतना पहली बार ऑन 13 मई। ये कर दिया बंगाल इतनी दूरी। द एरिया ऑफ लो प्रेशर लोकेटेड विद फेवरल। आई थिंक ये होना चाहिए, पहले डी से स्टार्ट होगा, डी के बाद ए, फिर विच आल्सो इम्पैक्ट बांग्लादेश, फिर ऑन 13 मई एन एरिया
एन एरिया फिर द एरिया, सी के बाद तुरंत बी, सी के बाद तुरंत बी, तो यही ऑप्शन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ये क्यों छोड़ दिया था मैंने, ये तो कर लिया था ना। आई थिंक इसे दोबारा चेक कर लूँ। आई थिंक इस पर ऑन द प्लेनेट, एट द प्लेनेट, एटमॉस्फेरियर ऑन द प्लेनेट। ठीक है, फिर सेवरल्स, फिर ग्रेजुअली एक्टिविटीज़ होती हैं विच हैव बीन इंक्रीज द टेम्परेचर ग्रेजुअली या फ्रिक्वेंटली। आई थिंक धीरे धीरे सही है। मैं तो अब हो जाए, अब जो भी हो। इसमें निट्टो का कुछ काम हो सकता है क्या? ये कह रहा है कि अप्रैल 2026 में संसद में महिलाओं के सीट आरक्षण के हेतु संशोधन के साथ सरकार ने लोकसभा सीटों को बढ़ाकर इतने का इरादा रखा है। 800 नंबर तो है, इतना तो मुझे पता है, इतना तो मुझे पता है भाई। और लगभग 850 से ऊपर था कुछ ऐसा नंबर, तो फिर 850 या 845 है, तो इसी को रखें। और ये जोड़ा पता नहीं, अब इसे हटा दो। अब इतने हमने रिस्क लिया है तो अब इस पर भी क्या रिस्क लेना। ये भी हटाओ। ये क्या कह रहा है? हाल ही में तक्षशिला के पास इतना पुराने लपेज लुके हुए ये निष्कर्ष मुख्य रूप से किस कुषाण शासक के हैं? देखो, अशोक तो नहीं है ना, वासुदेव, कनिष्क हो सकता है। कनिष्क की ये कुषाण शासक यहाँ नज़र आ रहा है मेरे को। तो ये कर लो, नमो भारत, नमो भारत। सभी ऑप्शनों में है, 5 में तो है, तो इसमें देख लो कोई ओनली दिया है कहीं। नमो भारत ये है, नमो भारत कॉरिडोर ये है, प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंट ये है, बैंक न्यू डेवलपमेंट ये है, अनलाइक ये प्राइमरी। चौथा कहीं हटा के दिया है? नहीं, फिर तो सभी होंगे मेरे हिसाब से। मैं तो सभी के साथ जाता हूँ। अब भारतीय सेना ने ये नहीं पता। अब हमारे ही इसमें भी हो गया सब। और ये रीजनिंग कर लो, रीजनिंग के जितने भी छोड़े हैं। ये तो हो ही गया। ये कर लो, 7 9 को चेंज करना है, तो 7 9 + 3 = 1। सही नहीं होगा, -2 3, ये तो सही हो रहा है पहला ही। 7 × 4 -9 × 3 28 और 27, ये भी सही है। सही कहाँ है? 7 चौके 28 और 9 तिये 27, 1 आना चाहिए था, यहाँ 4 आ रहा है, तो यही गलत है फिर। ठीक है, ये कर लो। ये कह रहा है कि सेलेना जेम्स की बहन है। सेलेना, ऐसे मान लो, सेलेना जेम्स की बहन है, जेम्स की बहन है। और जेम्स ईडन के पिता हैं, जेम्स ईडन के पिता हैं। मार्को जेम्स की बहन की नहीं, मार्को जेम्स की बहन का पुत्र है, तो इसका पुत्र होगा मार्को। रॉबर्ट का जेम्स है, तो रॉबर्ट भैया हैं कहाँ? यहाँ रॉबर्ट कहाँ पर दे दिया तुमने? मार्को, हाउ रॉबर्ट इज रिलेटेड। अबे यार, क्या क्वेश्चन है? रॉबर्ट के बारे में तो जानकारी ही नहीं दी है। रॉबर्ट का जेम्स से क्या संबंध है? अबे इंग्लिश में क्या क्वेश्चन है यार? सेलेना इज द सिस्टर और ये फादर एडन, मार्को इज द ये, तो हाउवर्ड रॉबर्ट दिया ही नहीं है रॉबर्ट के बारे में। एक लड़के की इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह उसकी माता का भाई मेरी माता यानी इसकी माता के पिता, मेरी माता के पिता का एकमात्र पुत्र है, यानी इसका मामा हुआ। तो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, उसकी माता का भाई, उसकी माता का भाई मेरी माता। जैसे मान लो ये सुरेश है, उसकी माता का भाई मेरी माता के पिता का। आई थिंक ये दोनों भाई बहन हुए ना, कुछ भी रहे हों। तो लड़के की माता सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? माता ही होगी आई थिंक।
अब ये कर दो, विजय के नहीं, विजय के एकमात्र पुत्र शिवेश की माता, विजय का एकमात्र पुत्र है शिवेश की माता आनंदी की बहन की माता अमृता है। और कर दो, और कुछ भी पूछ लेते यार। विजय ओनली सन शिवेश मदर आनंदी सिस्टर अम्बिका मदर इज अमिता। क्या पूछ रहे हो? शिवेश की माता आनंदी की बहन, शिवेश की माता तो यानी ये होगी, माता आनंदी की बहन, आनंदी की बहन यानी आनंदी ये होगी, और ये अमिता होगी कुछ। अबिका की माता अबिका यानी ये इसकी बहन होगी अबिका। तो अमिता, अमिता शिवेश से किस प्रकार संबंधित है? अब दादा तो नहीं होगा, नाना भी नहीं होगा, माता ही दे रहा है ना वो, तो नाना नानी, आई थिंक नानी होनी चाहिए फिर तो, दादा दादी यही होगा। और कोई ऑप्शन मैच भी तो नहीं कर रहे। 12 छात्रों की पंक्ति है, 12 छात्र कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। फिर कह रहा है जब कर्ण को 3 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो वह दाएं छोर से 5वें स्थान पर आ गया, दाएं छोर से 5वां यहाँ आया कर्ण। जब 3 स्थान उसे दाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, 3 स्थान 1 2 3, तो यहाँ पर रहा होगा पहले 8 नंबर पर। तो बाएं छोर से उसका पिछला स्थान क्या था? 1 2 3 4 5, 5वां था। इधर से 8वां, 1 2 3 कर दिया, फिर 1 2 3 4 5 हो गया, 8 सही है। अब ये करना है, ये कह रहा है यदि इमर्ज के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों को एक स्वर से प्रस्थापित किया गया है? ई एम ई आर जी ई, तो ई ई ई जी एम आर, कितने स्वरों को एक स्वर से प्रस्थापित किया गया है? 3 स्वर है ना। आई थिंक कितने स्वर हैं? 3 स्वर ही तो हैं, 3 ही हैं यार। अब हमारा थोड़ा मैथ रह गया है, वो देख लो 1 2 क्वेश्चन। आई थिंक ये तो सही है, ये एक और बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, बस आप इंग्लिश में चेक कर लूँ एक बार, कुछ गलत दिया हो इसने। यू सब्सट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ फ्रॉम इतना, और नंबर 41 34, 41 34, 15 का मल्टीप्लाई है। हाँ, ये कह रहा है आप किसी संख्या के वर्ग है, मान लो ए स्क्वायर में से इतना घटाते हैं, फिर परिणाम को 15 से गुणा करते हैं तो आपको ये संख्या प्राप्त होती है। तो 15 से 15 दूनी 30, 11 बचा, 15 सत्ते 105, 105 तो 8, 15 पंजे 75, तो 9 बचा, 15 छक्के 90, 27 56, 40 52, 0 8 6। अबे यार क्या है, तुम क्या करवा रहे हो मुझसे भाई? और जहाँ तक मुझे उम्मीद है यही आएगा 86 वाला, क्योंकि और ऑप्शन तो बहुत छोटे हैं यार। अबे यार मैं कुछ गलत कर रहा था, आई थिंक इसमें से ये घटाना है, ऐसा कुछ है तब तो आएगा ए स्क्वायर से घटाते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्या ये कितना बच रहा था? 27 56, तो 27 56 इधर आएगा, 8 0 माइनस होगा ना, सॉरी 6 बचा, यहाँ कितना बचा? 4, 14 में से 5 गया 9, यहाँ 9, 9 में से 7 2, 3, 3 में से 1 2, 12 96 36 का होता है, तो ये होगा। ओ अब समझा, ये 3 पाइप हैं, 2 सेंटीमीटर 3 और 4 सेंटीमीटर व्यास के हैं, एक जो एक साथ चलते हैं टंकी को, सब छोटा पाइप इतने भर देता है। सभी पाइपों को
ब्यास के ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चेंज करने की नीड भी नहीं है। तो 232 इंटू प्रत्येक पाइप बहने वाले उसके ब्यास के वर्ग, वर्ग यानी छोटा पाइप 4 हो जाएगा। इतना टोटल वर्ग हो गया। जब सभी पाइप चलेंगे कितना घंटा लगेगा, इनका वर्ग करेंगे ना। 4 16 9 25 और 29 ऐसा कुछ आ रहा है। 4 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 29 से ये कट रहा है। 29 इंटू पीछे 8, 8 दूनी 16, 8 ने 72, 2 3 हाँ 29 से 8, 8 के 32। नेक्स्ट ये दिया, ये तो पता ही नहीं क्या पूछा है, ये भी नहीं पता यार। इससे गुजरने वाली, इससे बढ़िया मैं 2 मिनट बची हैं, जो मुझे क्वेश्चन आ रहा है वो देख लूँ ना, क्या पता ये हो जाए। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर खर्च करता है, शेष वेतन में से 25% और इतना खर्च करता है। नई शेष राशि में से वह इतना इतना खर्च करता है। शेष वेतन में से वह 25% इतना, देखो 20% बचा 80, 80 में से 25 और 10 कितना हो गया 35, और फिर 25 करता है 60, 20% बचा। शेष वर्तमान शेष का 1/3 अपने भाई को देता है, तो 2/3 बचा इसका। सभी खर्चों के बाद वह अपनी अंतिम कीमत, बची हुई कीमत को इतने अनुपात में बांटता है। कितना 8-5 में बांटता है 2 हिस्सों में, जहाँ बड़ा छोटा भाग उसके रखा जाता है। बड़ा म्यूचुअल फंड और छोटा भाग बैंक। तो म्यूचुअल फंड की राशि ये दी है 144, 8 का मान है। तो व्यक्ति का कुल वेतन क्या है, तो पहले तो ये 13 और 13 भी ये किसका मान है 20 इंटू 40 इंटू 3 का है ना। अब ये 20, 8, 4 से ये तो कटेगा 36 बार, 4 से 2, 4 से 9, 9 का मल्टीपल होगा। इतना कन्फर्म हो गया ये 9 का मल्टीपल होगा। ये है ये दो ऑप्शन है गए, ठीक है। अब देख लो क्या करना है। 9 का मल्टीपल तो है, अब रिस्क लेना है तो ले लो। और बाकी मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या पूछा है इसने। 9 का मल्टीपल तो है, इतना तो कन्फर्म हो गया। अगर रिस्क लेना है तो ले लो, या तो 9 के 8 55, 8 55 यानी 5 से काटेंगे 5 यानी 3 नहीं 1 1। आई थिंक मैं तो 90,000 रखता हूँ फिर, क्योंकि 8 55 55 5 से मैं काटूंगा, 5 एकम 5, 3 5 7 35, 1 19 कहाँ से आ रहा है 19 और 9, 19 तो बन ही नहीं सकता है ना इसमें। रिजल्ट दिखाएगा नहीं ये भी तो प्रॉब्लम है, वरना दिखाते। ठीक है चलिए, आपने दिया हो आई होप, तो बताना क्या स्कोर आया है, कल दिखाते हैं आपको। आई थिंक आज का पेपर मैं बता दूं किस लेवल का था। देखो रीजनिंग तो इजी थी। आई थिंक मैंने फिर भी एक क्वेश्चन छोड़ा है। कौन सा छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, छूटा तो है इंग्लिश शायद रीजनिंग का। देखो रीजनिंग में 2-3 आज सबसे ज़्यादा उसमें ब्लड रिलेशन कर दिया है, तो आई थिंक 4-5 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से थे। इतना तो पेपर में नहीं आता, 1-2 आते हैं, 2-3 आते हैं मैक्सिमम बस। तो सही था, रीजनिंग का लेवल सही था। एटलीस्ट आपको 22 क्वेश्चन करने थे। और इंग्लिश पूरी PYQ बेस्ड थी। इंग्लिश PYQ है, जितने भी वर्ड आए थे। और पैसेज भी PYQ था, नहीं पैसेज नहीं सॉरी क्लोज टेस्ट। हाँ PQRS में जो 2-3 PQRS दिए थे कन्फ्यूजिंग थे वो, तो इसमें भी आप 20 क्वेश्चन तो बना ही सकते थे। और मैथ में भी 22-23 क्वेश्चन आराम से, एटलीस्ट 22-23 हाँ कर सकते थे, 22 तो कर ही सकते थे। ठीक है। और जीएस पूरी PYQ थी। स्टैटिक GK जो भी थे, हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, तो 15-16 तो यही मान लो। और एक आध करंट का और निट्टू लगा के आई थिंक 16 क्वेश्चन तो कर ही सकते थे, 16-17 यानी 30 नंबर लाने लायक थे आज की GS में। 30 प्लस यहाँ और यहाँ मान लो 44 और ये 40 और ये 44,
44 44 कितना हो गया, 88 88 और 70, 158। एटलीस्ट 150 नंबर लाने लायक हैं इस मॉक में। अब पता नहीं, मैं भी बोल रहा हूँ मेरे आए कि नहीं आए। और जैसा एग्ज़ाम गया था आई फील कि मॉक ज़्यादा मतलब वैसा नहीं था। मतलब कुछ क्वेश्चन थे हार्ड, उन्हें छोड़ना ही था आपको। आपको सिर्फ यहाँ से ये सीखना है कि अटैम्प्ट स्ट्रेटजी क्या रखनी है आपको, बस, और कुछ नहीं। वरना मॉक तो बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व करवा रहे हैं और आप उनका देखते भी हैं, और वहाँ ये कोई नहीं बता रहा कि आपको कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको कुछ पर्सनल पूछना है तो मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, विपिन कुमार 45। ठीक है, तो ये मेरा यूज़र नेम है टेलीग्राम का, यहाँ मैसेज कर देना। कुछ भी पूछना हो मैथ से कि कैसे क्या अटैम्प्ट स्ट्रेटजी रखें भैया, कि ये वो। अब देखो सेक्शनल मॉक टाइमिंग आने वाली है तो आपकी स्पीड और इंक्रीज होनी चाहिए। तो जब सेक्शनल मॉक टाइमिंग आएगी तो आपको ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे ज़्यादा, 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी सब कॉन्सेप्ट वाइज होंगे, ईजी होंगे बस। हाँ, पर ये भी नहीं है कि आपको ये नहीं आ रहा है। कौन सा था क्वेश्चन, वो था इसमें कोई कॉन्सेप्ट का, आई थिंक ये वाला था क्या? नहीं, ये नहीं था, ये तो आज शायद सुबह की मीटिंग में था। RWA में हमने NTPC का दिया था। जैसे ये वाला कौन दिया जाता है, अब ये वाला पूछा है, अब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए θ/2 है। अब इसके लिए भी आप यहाँ निकाल रहे हो, फिर 180 में से घटा रहे हो, तो ये तो दिक्कत है ना। ठीक है, तो बताना आपका कितना स्कोर आया, बाद में कमेंट में ज़रूर बताने आना। धन्यवाद।